I, Sumit Raghavan, on behalf of Jai Hind, hereby do make this solemn promise. We will not joke about honest politicians, Commonwealth Games in Delhi, Suresh Kalmadi's conscience, Santa Claus, honesty and the Pakistani cricket team, democracy in China, religious tolerance of the Taliban and my sex life. Because these things don't exist in reality. It's all a work of fiction. Like Mallika Sherawat getting roles in Hollywood movies. And our jokes will continue to be on the real troubles that blindside you on an idle Tuesday. Jai. Hello, welcome to Jai Hind. कमाल है, ऐसे क्या देख रहे हो यार? मैं हूँ तुम्हारा सुमित राघवन और मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है। क्रिकेट इज आउटडेटेड। चैंपियंस लीग चल रहा था और किसी ने नहीं देखा। चैंपियंस लीग के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन भी नहीं देख रहे थे। अगर देख रहे होते तो ट्विटर पर या अपने ब्लॉग पर 10-12 पेज भर चुके होते। लेकिन उन्होंने भी चैंपियंस लीग को पास कह दिया। वैसे मैं शॉक्ड हूँ। I mean, बिग बी रिलीजियसली क्रिकेट को फॉलो करते हैं और उन्होंने चैंपियंस लीग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। I must call him. I must call him. हेलो बिग बी। हेलो, आपका सवाल है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म किस साल में हुआ था? हेलो अमित जी, आपने अपने पर्सनल नंबर को केबीसी का हॉटलाइन नंबर बना दिया है? अरे नहीं सुमित, वो क्या है, सोनी के हॉटलाइन नंबर पर केबीसी 4 के लिए कंटेस्टेंट्स फोन ही नहीं करते। तो मैंने सोचा जो मुझे फोन करे मैं उन्हें केबीसी 4 पर इनवाइट कर लेता हूँ। तो बताओ सरदार वल्लभ। एक मिनट, नहीं, पहले आप बताइए, आपने चैंपियंस लीग की कितनी मैचेस देखी? चैंपियंस लीग क्या है भाई? आपको चैंपियंस लीग नहीं पता? आपने तो वो ऐड भी की थी ना उनके लिए। अरे भाई अच्छा, मैंने ऐड की थी। हाँ, माफ करना, इस उम्र में मेरी याददाश्त की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है और वैसे भी रोबोट के प्रमोशन में इतना बिजी हूँ कि पूछो मत। रोबोट का प्रमोशन आप क्यों कर रहे हैं? उसमें मेरी बहु टैलेंटेड एक्ट्रेस ऐश्वर्या है। वो प्रोड्यूसर हमसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स में से किसी की भी फिल्म हो, प्रमोशन के लिए मैं जरूर जाऊंगा। आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अमित जी, मेरा सवाल ये था, क्या आपको लगता है कि लोगों का क्रिकेट से मन भर चुका है, इंटरेस्ट उठ चुका है? क्रिकेट का तो पता नहीं, लेकिन केबीसी से बिल्कुल मन उठ चुका है और मुझे डर लग रहा है अगर कंटेस्टेंट आए नहीं तो मेरे पास एक ही रास्ता बचेगा। सोनी टीवी के पॉपुलर शोज के आर्टिस्ट को केबीसी के कंटेस्टेंट बनाओ और वैसा हो गया तो बस सीआईडी की टीम के साथ ही केबीसी खेलना पड़ेगा क्योंकि उनके पास वो एक ही पॉपुलर शो है। I know. पिछले 15 साल से सीआईडी चैनल पर सोनी आ रहा है। सीआईडी की टेंशन नहीं है, कॉमेडी सर्कस वाले आ गए तो लग जाएंगे। Yeah, that's a real point of concern. But don't you think people not watching cricket is also a point of concern? मैं इसका जवाब तभी दूंगा अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे शो पर आओ। नहीं, नो सर, अगर मैं केबीसी पर आ गया तो फिर केबीसी पर जोक कैसे मारूंगा मैं? I have bigger responsibilities than running Sony TV. जय हिंद सर, बाय बाय। चलो, बिग बी तो गए अपने सवालों के साथ, लेकिन मेरा सवाल है, अगर क्रिकेट से लोगों का इंटरेस्ट उठ गया तो क्या होगा? कुछ हो ना हो, ये 5 चीजें जरूर होंगी। 5 मतलब नंबर 5, हर्षा भोगले का विग मेकर भूखा मर जाएगा। नंबर 4, पाकिस्तानी कमेंटेटर वासिम अकरम के इंसुलिन इंजेक्शन के वांदे हो जाएंगे। नंबर 3, रोहन गावस्कर को रेशन की कतार में खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, if Gavaskar goes out of work, then who will pay Rohan Gavaskar's bills? नंबर 2, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, शमिता शेट्टी के टीवी पर दिखने का इकलौता मौका भी उनके हाथ से निकल जाए। एंड द नंबर 1 चीज जो होगी अगर आपका क्रिकेट से इंटरेस्ट चला गया, वो है पाकिस्तान की ऑलरेडी डामाडोल इकोनॉमी डूब जाएगी। अरे जब कोई क्रिकेट देखेगा ही नहीं तो बुकीज मैच क्यों फिक्स करेंगे? You keep thinking about that and we will be right back after this.
बीएमसी हेल्थ ऑफिशियल्स ने 50 फेक डॉक्टर्स की एक लिस्ट निकाली है जो नकली डिग्री का सर्टिफिकेट लगाकर पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। ये आईआईपीएम का जो अरिंदम चौधरी है वो एमबीबीएस की डिग्री भी बांटने लगा क्या? 10 में से 7 आईपीएल टीम फ्रेंचाइजीज जो भी है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से मिले और कहा कि प्लीज रूल्स को चेंज करो। जितना पैसा हम ललित मोदी को देते थे उतना आपको नहीं दे सकते, प्लीज हम पर रहम कीजिए प्लीज। रजनीकांत और ऐश्वर्या राय की नई फिल्म रोबोट के प्रोमोस टीवी पर आ गए। I don't know why Rajni is playing a robot. हाँ, ऐश्वर्या रोबोट की कितनी नेचुरल एक्टिंग कर सकती है? Seriously, then the film would have been called Plastic Robot. जाने तू जाने ना कि डायरेक्टर अब्बास चारवाला ने कहा है कि उनके आने वाली फिल्म झूठा ही सही एक मैच्योर फिल्म है, and he is right. फिल्म की हीरोइन पाखी looks 40+. Oops, sorry, ये तो अब्बास की वाइफ का फोटो है। ये अरे सही दिखाओ ना। सॉरी, अब्बास की वाइफ ही इस फिल्म की हीरोइन है। I mean, this is old bird. This old bird is पाखी। अरे हंसो मत यार, यही हीरोइन है झूठा ही सही। The Indo-Pak pair of Rohan Bopanna and Aysam ul Haq Qureshi जर्मनी के टेनिस टूर्नामेंट में डबल्स के फाइनल राउंड तक पहुंच गए। जीत नहीं पाए वो खैर। इस पर पाकिस्तान के टेनिस प्लेयर ऐसम उल हक कुरैशी ने कहा है, इफ रोहन एंड आई कैन गेट अलोंग सो वेल देन व्हाई कांट इंडिया एंड पाकिस्तान? दैट्स बिकॉज मिस्टर ऐसम कुरैशी यू प्ले विद अ रैकेट एंड योर फेलो कंट्रीमेट्स लाइक S.M. Qureshi like to play with rocket launchers. IITs, IIMs hire in-house shrinks to beat stress. IIPM also has an in-house shrink, but not for students, only for Arindam Chaudhary. No hard feelings, Arindam. परवेज मुशर्रफ एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। इन दिनों पाकिस्तान में एक ट्रेंड हो गया है, अगर आप एनआरपी हैं मतलब नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। मॉनसून ने पिछले दिन ओलंपिक कमेटी का काम किया। जी हां, उसने दिल्ली की सड़कों को राफ्टिंग के लिए तैयार किया। लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मॉक पार्लियामेंट अटेंड किया। वैसे उसकी जरूरत नहीं, यानी जो रियल है वो भी लगभग मॉक ही है। अब तो हालत ये है कि हमारे यहां कुछ लोग चाहते हैं कि ईयर फ्रेशनर बनाया जाए। हाँ, जब भी वो पार्लियामेंट का सेशन देखते हैं ना तो उन्हें इस प्रोडक्ट की याद आती है। फाइनली गोल्फ एंड अदर रिलेटेड होल्स के चैंपियन टाइगर वुड्स का डिवोर्स हुआ। सुना है उनकी पत्नी के लॉयर ने कोर्ट में कहा, द ग्राउंड फॉर डिवोर्स इज बिगर देन अ गोल्फ कोर्स। फिल्म डायरेक्टर नागेश कुकनूर का कहना है कि आई एम इचिंग टू एक्ट इन फिल्म्स अगेन। उन्हें चाहिए कि घर के पास ही किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिले। प्लीज अपनी खुजली दूर करने के चक्कर में हमारा हेडेक मत बढ़ाओ यार, प्लीज। अच्छा, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे ने बनने से पहले ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। ये एक ऐसी रोड है जिस पर रोड बनने से पहले स्पीड ब्रेकर्स बने। माइंड ब्लोइंग। अच्छा, ये वाला हमारे व्यूअर ने भेजा पाकिस्तान से। हाँ, रावलपिंडी से अफरोज लिखते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी चीज की सर्टेनिटी नहीं है, कब बाढ़ आ जाए, कब बॉम्ब फट जाए, कब कूप हो जाए। बस एक ही चीज सर्टेन है, वो है क्रिकेट मैच का रिजल्ट। अफरोज चाहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स ही देश को चलाएं। पाकिस्तानी रेडियो पर न्यूज आजकल ऐसी दी जाती है। Okay, so we start off with the results of tomorrow's match. कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार एक पिल
आने वाली है जिसे खाने से आपकी लेजीनेस चली जाए। कंपनी का कहना है कि आप उठकर उस पिल को खाने के लिए जाएं, उसके लिए भी एक पिल वो जल्दी बनाने वाले हैं। सीबीआई ने सरकार से अपील की है कि उसका नाम टेंटेटिव रखा जाए। सीबीआई, बीबीआई, एमबीआई, अगर कांग्रेस आए तो सीबीआई, बीजेपी आए तो बीबीआई, मायावती आए तो एमबीआई। Another gem from our old contributor, सुरखराज from जलंधर। हाँ, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि मैंने नहाना धोना कर लिया। अरे भाई, अगर आप नहाएंगे तो धोना तो हो ही जाएगा ना, थोड़ी अलग होता है। बराक ओबामा का कहना है कि ओसामा बिन लादेन has gone deep underground. See, this is the difference between President Bush and President Obama. Bush was too shallow. In his time, Osama was just underground. Obama is deep. So Osama is now deep underground. I'm sure America feels better. They like deep thought. Or is it deep throat? फिल्म एक्ट्रेस शबाना आजमी का कहना है, मैं रिटायर नहीं होने वाली। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसे दोबारा करने की क्या जरूरत है। शबाना आजमी से याद आया कि कुछ दिनों पहले जावेद अख्तर साहब ने शबाना जी के बर्थडे पर एक स्लम मतलब झोपड़पट्टी के शेप में एक केक मंगवाया। पता नहीं, उन्होंने शायद प्लम केक बोला होगा, उन्होंने स्लम केक भेज दिया। लेकिन कमाल है ना, मतलब ये किस चीज से बनता होगा ये? आई एम श्योर डैनी बॉयल वुड हैव अप्रूव्ड। एनीवे, जो बात लोगों को पता नहीं है वो है जावेद साहब ने स्लम केक के साथ गिफ्ट कार्ड में एक बहुत ही अच्छी नज्म भी शबाना जी के लिए भेजी थी। मेरे पास है वो गिफ्ट कार्ड की सीक्रेट कॉपी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे धूल भरे बाल, जैसे झोपड़पट्टी की टाल, जैसे महीनों का मैल, जैसे खटमल जाए फैल, जैसे कीचड़ कमाल, जैसे बिन पानी की दाल, जैसे कुत्तों की राल, जैसे झोपड़ी में जलता हो कोई दिया। शबाना को देखा तो ऐसा लगा जैसे कचरे का ढेर, जैसे मच्छरों का खेल, जैसे बाजू की पटरी पर रेल, जैसे बिन नींबू की भेल, जैसे बोतल में तेल, जैसे बिना काटे नेल, जैसे लात मारता हो कोई गधा। एक शबाना को देखा तो ऐसा लगा। Don't go away, we will be right back with whatever I feel like. Without wasting another moment, let us go and see why Savita is so upset. Savita bhabhi ki sexy solution. Savita bhabhi. हाय सविता, अरे इतनी रूठी रूठी क्यों बैठी हो? क्या हुआ? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। ओह सुमित, मैं परेशान हूँ मुन्नी से। पता है मुन्नी को कितना हाइप किया है। अरे उसे तो हाइप और खान ब्रदर्स की जरूरत है, लेकिन तुम बैन होकर भी मुन्नी जितनी पॉपुलर हो। What do you mean? मुन्नी जितनी पॉपुलर? Of course, I'm a bigger star than मुन्नी सुमित। वैसे भी वो है तो बदनाम है ना।
तुम सब मर्द लोग ना एक जैसे ही होते हो। नहीं 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 सविता, सब मर्दों जैसा मैं नहीं हूँ। मैं एक अबाव एवरेज मर्द हूँ, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो सविता। ऐसे तुम्हें मुन्नी से इतनी जलन क्यों हो रही है? जलन? माय फुट। मुझे तो उसके बदनाम होने पे दुख हो रहा है। She could have done a lot more with her life like me. तुम्हें क्या लगता है कि पूरी दुनिया को सेक्सी सॉल्यूशंस देना इतना आसान काम है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सविता, मुझे पूरा यकीन है कि मुन्नी वो सब कभी नहीं कर सकती जो तुम करती हो। मेरा मतलब है तुम एक पत्नी का भी रोल निभाती हो, फिर भी सबको खुश रखती हो। पता है सुमित, दिल को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यू नो व्हाई? बिकॉज तुम मुझे समझ सकते हो। वाकई में तुम लड़कियों की इज्जत करना जानते हो, और इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ सुमित। अरे एक महान गुरु ने कभी मुझे ये कहा था, गुरु मंत्र दिया था कि अगर तुम लड़कियों को इज्जत दो तो वो तुम्हें अपनी इज्जत देंगी। तुम्हारे हिसाब से मुन्नी इतनी बदनाम क्यों है सविता? हाँ, मुन्नी जो है ना, देखो सुमित, बदनाम इसलिए है क्योंकि वो बहुत चीप है। She does it for money, not for passion. सेक्स में पैशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। और दूसरी बात देखो, वो कितने एग्रेसिवली अपनी मार्केटिंग करती है। यही नहीं, वो गाली भी देती है। एग्रेसिव मार्केटिंग? वो कैसे? ओह सुमित, गाने में वो बोलती है ना, हाँ शिल्पा सा फिगर बेबोसी अदा है, मेरे झटके में फिल्मी मजा है। ये सब मार्केटिंग गिमिक ही तो है सुमित। बज़वर्ड्स यूज कर रही है ताकि जो है नहीं वो लोगों को गुमराह करके बेच सके। और पता नहीं वो क्रीम की जगह झंडू-बाम क्यों यूज करती है सुमित? नहीं नहीं, वो बहुत व्यस्त महिला है ना, तो शायद झंडू-बाम का प्रयोग अभी ज्यादा मलती होगी। ओके, तीसरा और आखिरी रीजन है कि वो फॉल्स क्लेम्स करती है। उसके हिसाब से उसने सैफ और बच्चन के साथ, यू नो, पर मैं जानती हूँ असलियत। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि लोगों को सही और गलत की पहचान हो जाए। मैं वो हूँ सुमित, द ओरिजिनल 100% प्योर सविता भाभी। बिल्कुल सही फरमाया सविता। मैं तुम्हारी सेक्सी, बोल्ड और बेहद खूबसूरत दिलो दिमाग की ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हूँ और सदा प्रभावित रहूंगा। बाय सविता मेरी डार्लिंग। थैंक यू सुमित, मेरे दिल में फूल खिल रहे हैं। अरे सेक्सी सॉल्यूशन तो लेते जाओ। हाँ, आज का सेक्सी सॉल्यूशन है कि हर काम में सक्सेस पाने के लिए जो भी काम आपको मिले उसे तन मन धन से करो, पूरी मेहनत से करो, पैशन के साथ करो, नहीं तो मत करो। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को कॉपी ना करो। हाँ, और एक फेक ना बनो, नहीं तो मुन्नी जैसा होगा। हिंदुस्तान बन जाओगे पर हिंदुस्तान का प्यार नहीं मिलेगा। अच्छा, बाय सुमित। ये तो गहरा था, मैं गोता लगा के लौटता हूँ। डोंट गो अवे, वी विल बी बैक विथ डिवाइन मैसेजेस। Once more to my favorite topic, Commonwealth Games का काम अब तक चल रहा है। सुना है दिल्ली की जो म्यूनिसिपैलिटी है उनका कहना है कि 1/3 काम पूरा हो चुका है। हम वेल्थ का काम कर चुके हैं, बस कॉमन और गेम्स बचे। रहमान साहब के CWG के एंथम को लोगों ने खास पसंद नहीं किया। मतलब कहीं मुन्नी बदनाम हो रही है, कहीं रहमान साहब।
भाई कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ इस गाने के लिए 5 करोड़ रुपए को लेकर। असली तो पेट दर्द नहीं हुआ, अरे ये एक मुहावरा है। अब ये सुनिए, कैलाश खेर साहब ने कह दिया है कि गाना थोड़ा स्लो है। कैलाश, आपको कैसे पता चलेगा 5 करोड़ के नोटों का बोझ कितना होता है और ऐसे बोझ से इंसान कितना स्लो हो जाता है? आपको तो पता ही होगा कि एक गाने के लिए अल्लाह के बंदे को तो सिर्फ छुट्टा ही मिलेगा। यूफोरिया के फ्लॉप सिंगर पलाश सेन ने कहा है कि इतने रुपयों में तो 50 गाने बन जाते हैं। माहिरी माहिर, क्या कह दिया आपने? हमें आपका दर्द मालूम है, आप 50 गाने क्या 50 एल्बम भी बना लेते हैं और फिर साले वो टटपुंजिए म्यूजिक कंपनीज के ऑफिस के चक्कर भी नहीं काटने पड़ते। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया सेगमेंट शेर और शेरा। इस सेगमेंट को देखने के बाद आप जरूर कहेंगे शायराना बात है या गधे की लात है। चेक दिस आउट, चेक इट। ख्वातीनो हजरात जरा नौश फरमाएं, जनाब जिमी हेंड्रिक्स साहब मेरे उस्ताद थे, इन्हीं के कलम से निकले हुए कुछ अशार पेशे खिदमत है। तो अर्ज किया है, जाने कब सजेगा देश पे सहरा, जाने कब सजेगा देश पे सहरा। CWG की बातों ने कर दिया शेरा को बहरा। ये दूसरा वाला सुनिए, सीधा दिल से निकला। अर्ज किया है कि मैंने मांगी थी बस कुछ दिन की जुदाई, मैंने मांगी थी बस कुछ दिन की जुदाई। जाने क्या सोचा कलमाड़ी, सीपी पर भर भर के की खुदाई। ये कोई लाइन हुई? दिल वाला छोड़िए, आप जिगर वाला सुनिए। तो अर्ज किया है कि रात में तेरी बहुत याद आती है रानी, रात में तेरी बहुत याद आती है रानी। गंबक लौटा दे मुझे मेरी मच्छरदानी। यार ये जनाब दिल वाला भी छोड़ दीजिए और जिगर वाला भी छोड़ दीजिए, थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, पेट की तरफ। पेट की सुनो, आखिर पेट के लिए तो बोलता हूं मैं। हाँ, तो अर्ज किया है कि मोहब्बत में सब कुछ दिया हमने तुझको, मोहब्बत में सब कुछ दिया हमने तुझको। जाने कब तक अब बिल्स भरने पड़ेंगे मुझको। यार जिमी भाई। चलिए, आज का प्रोग्राम हमने भगवान के नाम से शुरू भले ही नहीं किया हो, लेकिन खत्म जरूर भगवान के नाम से करेंगे। प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि अपने लिए अच्छा पति ढूंढने का काम मैं अब भगवान पर छोड़ रही हूं। अब हमारा तो ये कहना है कि आपकी पसंद को देखते हुए प्रियंका जी, ये जो है पसंद, आपका विचार हमें ठीक ही लगता है। अब भगवान से मांगने वालों की तो कमी नहीं है। अभिषेक बच्चन ने कहा है कि वो ऐश्वर्या के साथ कम से कम 3 बच्चे चाहते हैं। अब आप ऐश्वर्या के साथ 3 हिट तो नहीं दे पाए इतने सालों में, अब 3 बच्चे। दबंग से चर्चा में आई सोनाक्षी सिन्हा इतने दिनों से भगवान से मांग रही थी कि हे भगवान, पिक्चर को हिट करवा देना। भगवान ने कहा, तुम फिक्र क्यों करती हो बालिके, तुम्हारी तो एंट्री पिक्चर में 5-6 बार है, उसमें भी तुम्हारे डायलॉग्स 3 या 4 है, तो पिक्चर तो हिट ही हो जाएगी। और हुआ भी वैसे ही। सोनाक्षी सिन्हा से ज्यादा सलमान के चश्मे ने फिल्म को हिट कर दिया। तुम भी यार सोनाक्षी, बेवजह भगवान को परेशान किया। अगली बार सुनो, ओए, अगली बार ऐसी फिल्म करना जिसमें तुम्हारा कुछ रोल हो, कुछ डायलॉग हो, तब पिक्चर के हिट होने की दुआ मांगो। अरबाज खान और सोहेल खान भी कितने सालों से सलमान की छत्र छाया में है। कोई रोल सलमान की फिल्म में मिल गया तो कर लिया, नहीं तो नहीं। आखिर अरबाज खान ने भी भगवान से मांगा कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा।
कब तक मैं सेलिब्रिटी का भाई या तो फिर सेलिब्रिटी बीवी का पति कहलाता रहूंगा। मुझको भी तो हिट करा दे। भगवान ने उसकी भी सुन ली और अरबाज खान द्वारा प्रोड्यूस की गई दबंग ने 3 इडियट के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या आमिर खान ने कहा, भाई अरबाज ये फिल्म तो हिट होनी ही थी, उसमें तुम जो थे मंद बुद्धि बने हुए नहीं समझे। देखो तुम्हारा कैरेक्टर 3 इडियट से मिलता जुलता है। इडियट इज इक्वल टू मंद बुद्धि। मेरे नाम का इस्तेमाल करोगे तो भाई हिट तो हो ही जाओगे। हिट तो हो जाओगे। वैसे अरबाज भाई भगवान से नहीं, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अब तो आपने करोड़ों का मुनाफा कमा लिया है, अब सोहेल को किसी एक्टिंग स्कूल क्यों नहीं भेजते? मलाइका अरोरा खान ने भी शायद भगवान से मांगा होगा कि मेरा नाम तो बहुत है, अब मैं बदनाम होना चाहती हूँ। और लीजिए, बदनाम क्या, वो तो झंडू बाम ही हो गया। आस पड़ोस में सब दादा मामा चाचा काका के सिर में दर्द रहने लगा। उसको मालूम, मलते मलते झंडू बाम मलाइका में बदल जाए। झंडू बाम कंपनी ने झंडू बाम का नाम यूज करने के लिए और एक एनजीओ ने दबंग के प्रोड्यूसर्स को नोटिस भेजा है गाने में हिंदुस्तान हुई कहने के लिए। यार मुन्नी ने तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फ्रंट पर कमाल कर दिया। इतनी सूझबूझ वाली मुन्नी को तो फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। बाम जैसी चीज से वो महंगाई से परेशान हिंदुस्तानियों के दर्द पर मरहम तो लगा सकती है, अब चाहे वो बाम हो या झंडू। क्या सुन ली गाली? हो गया मन प्रसन्न हो गया? हंस रहे हो यार, वेरी गुड वेरी गुड। और एक गाली सुनो और खुश हो गए, वेरी गुड। तुम लोग गालियां सुनते रहो और अरे बजाओ ना मेरे झंडू। There was a girl in my neighborhood. She was 17 and looked pretty good. Yeah, she liked to pose, she danced like a noodle, and you know what? She became a supermodel. Funny thing in the fashion week. Yeah, She's a funny thing in the fashion week. she now traveled all around the world. Her boyfriend's jeans from young ones to us. On the ramp, like a cat, she purrs. That is beautiful little girl is now good. Funny thing in the fashion week. She's a funny thing in the fashion week. I know she is 30 and not so young. Got herself big boobs and silicone butt. She like malfunctioning